ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 31वें सूक्त का दूसरा मंत्र। ओम परिचिन्मर्तो दर्विणं ममन्या धृतस्य पथा नमसा विवासीत् उता स्वेन क्रतूनां संवदित् श्रेयांसं दक्षं मनसा जिग्रभ्यात्। मर्त मानव को उचित है कि द्रविणम धन को परिश्रम से ममन्यात अर्जित करे, ऋतस्य ऋतुजा और सच्चाई के पथ मार्ग का व्यवहार का नमसा विनय पूर्वक अविवासित आचरण करे, उत और स्वेन अपने क्रतुना पुनीत कर्म से संबद्धित धन को प्रकट करे, श्रेयांसम उत्तम कल्याणकारी दक्षम व्यवसाय के व्यवहार को मनसा मनोयोग पूर्वक जिग्रभ्यात ग्रहण करे। तो इसमें 4 बातें विशेष प्रकार से बताई गई हैं इस मंत्र में। देखो कितनी सुंदर बात इस मंत्र में कही गई है। अगर इस मंत्र के आधार पर हम अपने धन का उपार्जन करते हैं तो जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो है विचार दिए गए। इन विचारों पर हम चिंतन करें, मनन करें। तो पहला है यह कि धन को परिश्रम से कमाने की सोचें। झटके की कमाई को प्रलोभन मन में मत आने दें। तुरंत झटके से कमाएं। आज की व्यवस्था चल रही है, लॉटरी खोलो, तुरंत करोड़पति बन जाओ। तो इस प्रकार झटके की जो कमाई होती है वो नुकसानदायक होती है। कहा परिश्रम से धन उपार्जन करने के लिए परिश्रम का होना नितांत आवश्यक है। परिश्रम से जो धन कमाया जाता है वही जीवन को सुखी और सफल बनाता है। दूसरी बात कही गई है कि यह कि व्यवहार में सत्य को हाथ से मत जाने दें। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी धनोपार्जन का कार्य कर रहे हैं, उसमें सत्य को अपने साथ रख करके चलें। असत से भी धन न कमाएं। ये बात यहाँ पर की गई है कि हम किसी भी प्रकार से गलत कार्यों से धन न कमाएं, असत्य झूठ बोल करके धन न कमाएं। और तीसरी बात यह कही गई है कि व्यवहार में नम्रता और शालीनता आनी चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं उसके अंदर हमारी नम्रता और शालीनता का व्यवहार बना रहना चाहिए, तभी हम धन कमाने में सफल हो सकते हैं। और अंतिम और चौथी बात कही गई है कि यह कि व्यवसाय को अपनी रुचि के अनुसार चुनो। जो भी काम आप करते हो अपनी रुचि के अनुसार, कहते हैं, उस कार्य को चुनो ताकि वह काम तुम्हारे मनोरंजन भी कर सके, उसमें आपको आनंद प्राप्त हो। जो भी काम आप चुनते हैं उसको खुशी खुशी से करें, बोझ बनकर उबाने वाला कार्य न हो। ऐसा न हो कि आपको मजबूरी में से करना पड़े, साहब मजबूरी है करना पड़ रहा है ये काम। तो इस प्रकार के कार्य करने से नुकसान होता है, हानि होती है और उस कार्य से फिर मन हट जाता है। तो इसलिए जो भी कार्य करें उसको मन लगा करके करें, उसमें रुचि लगा करके करें, ताकि उस कार्य को करने में बड़ा आनंद का अनुभव हो। तभी वो धन में सफलता को प्राप्त कराता है। तो बहुत सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर बातें इस मंत्र में बताई गई हैं कि हम क्या है, एक तो धन कमाने के लिए झटके का काम न करें, परिश्रम से कमाएं, मेहनत से कमाएं।
जो झटके के चक्कर में रहते हैं वो व्यक्ति निरंतर दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं। तो इसलिए हम जो है मेहनत करके धन कमाएं। दूसरी बात, हम सत्य को अपने जीवन में अपनाएं, सत्य के अनुसार धन को कमाएं, सत्य को अपने हाथ से न जाने दें। और तीसरी बात कही कि नम्रता, शालीनता हमारे जीवन में बनी रहे। जो भी व्यवहार हम करें, जो भी कार्य हम करते हैं, उसके अंदर नम्रतापूर्वक कार्य करें, व्यवहारपूर्वक कार्य करें। क्योंकि व्यापार चलता ही तभी है जब हम व्यवहारिक होते हैं, और व्यवहारिक नहीं है तो हमारा व्यापार नहीं सफल हो पाएगा। तो इसलिए व्यवहारिक बने। और चौथी बात, जो भी कार्य चुने उसको अपनी रुचि के अनुसार चुनें। रुचि के अनुसार जो कार्य चुन करके हम कार्य करते हैं तो उसमें आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। उस कार्य को करने में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती, कष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से हम इस कार्य को यदि हम अपने जीवन में करेंगे तो हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ बन जाएगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम धनोपार्जन का साधन अपने आप को बनाएं, अपने आप को जो है सत्य के मार्ग पर लगाएं, धर्म के मार्ग पर लगाएं, व्यवहारिक बने और रुचिपूर्वक कार्य को करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।